फिर हुआ एक रेल हादसा। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। वहीं रेल मंत्री ने कहा है कि भारी चीज से टकराकर उतरी ट्रेन। पुलिस कमिश्नर और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार देर रात्रि साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसके 22 डिब्बे टेल हुए हैं। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कुछ यात्री घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा देर रात्रि करीबन 2:30 बजे हुआ। कानपुर शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ यह हादसा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान हैं। सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा है कि यह तय है कि हादसा इंजन के किसी चीज के टकराने की वजह से हुआ है। मौके पर कोई चीज नहीं मिली है। वहीं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सूत्रों की बात माने तो हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 70 से 80 के बीच थी। एक पहिया उतरते ही प्रेशर कम हुआ। ड्राइवर ने वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगा दी गई, जिस वजह से हादसा होने से बच गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पूछताछ की। पटरी के टुकड़ों को भी देखा। आशंका जताई जा रही है कि इसी टुकड़े को पटरी पर रखा गया था, जिस वजह से ट्रेन डेल हुई। अफसरों ने बताया हादसे से 1 घंटे 20 मिनट पहले पटना इंदौर एक्सप्रेस ट्रैक से गुजरी थी। तब तक ट्रैक सुरक्षित था। 16 ट्रेनों को रद्द किया गया। 10 ट्रेनों के रूट बदले गए। वहीं 24 घंटे में ट्रैक को क्लियर कर दिया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा है कि कानपुर झांसी वाला मार्ग बाधित है। इस रूट की सभी ट्रेनों को डायवर्ट करके एक परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। 19168 साबरमती एक्सप्रेस जो कि बनारस से चल के अहमदाबाद जा रही थी, इसका लगभग 2:30 बजे प्रातः कानपुर स्टेशन से निकलने के बाद गोविंदपुरी भीमसेन के बीच में इसके कुछ डिब्बे डिरेल हो गए हैं। इसमें किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई चोट अथवा हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से गोविंदपुरी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन ले जाया गया है। कुछ इसके लिए बसों का एवं एक विशेष गाड़ी का इंतजाम किया गया था। इसके अलावा सभी यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए उनके लिए स्नैक्स, चाय का अरेंजमेंट और एक स्पेशल गाड़ी के माध्यम से इन सभी यात्रियों को इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कानपुर से एक विशेष गाड़ी का प्रस्थान 8 बजे हो चुका है, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित बैठकर सकुशल अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल चुके हैं। अभी इस रूट में जो हमारा मेन लाइन वाला रूट है, दिल्ली वाला रूट है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा जो झांसी कानपुर लखनऊ वाला रूट है वो भी चालू है। हमारा केवल जो अभी कानपुर टू झांसी वाला मार्ग है वो बाधित है और इस रूट की भी लेकिन सभी ट्रेनों को डाइवर्ट करके एक परिवर्तित मार्ग से वाया इटावा, भिंड, ग्वालियर, झांसी चलाया जा रहा है। घटना के कारण के रूप में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस रेस्टोरेशन एवं सभी यात्रियों को सकुशल पहुंचाने पे है। जांच के बाद इसका कारण स्थापित किया जा सकता है, परंतु प्रथम दृष्टया जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि इस पे कोई बाहरी ऑब्जेक्ट हिट किया है, जिसके कारण इसका कैटल गार्ड डैमेज है और जिसके कारण शायद ये घटना घटित हुई हो। परंतु अभी हम लोग रेस्टोरेशन पे फोकस कर रहे हैं और इसकी जांच के बाद इसका कारण सामने आएगा। ट्रैक कब तक चालू हो जाएगा? अभी जैसा मैंने बताया, अभी हम लोग का बाकी मार्ग चालू है। केवल झांसी कानपुर वाला रूट बंद है, उस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमारी जो दुर्घटना राहत विशेष गाड़ी है वो वहां पहुंच चुकी है और कार्य कर रही है। अभी रेस्टोरेशन का एग्जैक्ट समय बताना संभव नहीं है। जैसे ही स्थिति क्लियर होगी वो अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए, हादसा तो इसमें डेलमेंट भले हुआ, लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोगों को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। जो अभी तक हादसा देखा गया है काफी क्षतिग्रस्त हुई है ट्रैक में। ये तो डिटेलमेंट के बाद हो ही जाता है। सर अभी फर्स्ट जो देखे तो क्या वजह लगी समझ नहीं, ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर ट्रैक कितनी देर में क्लियर होगा? अब इसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं। टाइमिंग का अभी हम लोग असेसमेंट ले रहे हैं, आप लोग देख ही रहे थे। किस तरह का ट्रेन हादसा हुआ है, क्या आप रेलवे के द्वारा क्या क्या यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, कब तक ट्रैक क्लियर हो, और अब जो घटना जो ट्रेन डिरेलमेंट हुआ वजह क्या खबर अभी
देखिए, ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे। इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हीटिंग हुई है। तो वो तो खैर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएँ, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है। तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टुवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरह से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं इसमें। जिस तरह से हादसा हुआ है, क्या लगता है कि किसी प्रकार का कोई शरारत या कहीं कुछ जैसे मैंने बताया कि जो हमें पहला पता चला है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। अब ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने बातें आएंगी और अभी हमारा फोकस है कि हम इसको इस सेक्शन को रिस्टोर करें पूरी तरीके से। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें डैमेज है, करीब 400-500 मीटर का ट्रैक डैमेज हुआ है। इसमें स्लीपर्स भी काफ़ी टूटे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको रिस्टोर करें। अभी साइड का पूरा हम निरीक्षण कर रहे हैं। थैंक यू।